जय श्री राम। आप पंचलोक भी इसी से मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौटावे। जय श्री राम। यद्यपि मेरा जन्म को माता से हुआ है और वह दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री रामचंद्र जी का भरोसा है कि मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। जय श्री राम। दोहा 183। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वह श्री रामचंद्र जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वह मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। जय श्री राम। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराहा कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति है। जय श्री राम। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों ना कहें? श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता के कई की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा। जय श्री राम। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख और दरिद्रता को भस्म कर देती है। जय श्री राम। हे भरत जी, वन में अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को अपने सहारा दे दिया। जय श्री राम। दोहा 184। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हैं। प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। जय श्री राम। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वह उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। जय श्री राम। आपस में कहते हैं, बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रखो ऐसा कह कर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। जय श्री राम। कोई कहते हैं, रहने के लिए किसी को भी मत कहो। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जय श्री राम। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए, जो श्री रामचंद्र जी के चरणों के सम्मुख होने से हंसते हुए सहायता ना करे। जय श्री राम। दोहा 185। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि जय श्री राम सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों से शिरोमणि है। जय श्री राम। सेवक वही है जो स्वामी का हित चाहे करे। जय श्री राम। जय श्री राम। चाहे करोड़ों है, सब प्रकार से उसका शोध करना चाहिए। जो दूसरों का निष्ठ करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्णय है, और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है। जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। जय श्री राम। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, उनका प्रभाव 14 लोगों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो ना हुआ है, ना होगा और ना अब होने का ही था। जय श्री राम। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। जय श्री राम। तो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न सरी के पवित्र पुत्र है। जय श्री राम। दोहा 173। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विचार करना व्यर्थ है। यह सुनो और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आगे सिर चढ़ाकर तंदु नुसार करो। जय श्री राम। राजा ने राज्यपद तुमको दिया है, माता पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए, जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। जय श्री राम। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए माता पिता के वचनों को प्रमाण करना
प्रमाण करो, राजा की आज्ञा से चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। जय श्री राम। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। जय श्री राम। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं वह सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी में निवास करते हैं। जय श्री राम। दोहा 174। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, झूठ त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। जय श्री राम। यह वेद में प्रसिद्ध है और सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, गलानी का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझा कर मानो। जय श्री राम। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित उसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। जय श्री राम। तो जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुम से भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। जय श्री राम। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिए। जय श्री राम। दोहा 175। कौशल्या जी भी धीरज धर कर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा प्रत्यय रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उनका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। जय श्री राम। श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। जय श्री राम। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। जय श्री राम। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना जो उनके हृदय में लिए मानो चंदन के समान थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सजी हुई माता कौशल्या जी की कोमल वाणी सुनी। जय श्री राम। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल बहा कर हृदय के विरह रूपी नवीन अकुर को सींचने लगे। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। जय श्री राम। धैर्य की बुद्धि को धारण करने वाले भरत जी धीरज धर कर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। जय श्री राम। दोहा 176। मासारण 18वां विश्राम। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उसे समझ कर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। जय श्री राम। गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुहृदय की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझ कर करना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। जय श्री राम। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने से मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली बात समझता हूँ तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। जय श्री राम। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। जय श्री राम। पिताजी स्वर्ग में है, श्री सीताराम जी वन में है और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम। जय श्री राम। दोहा 177। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता से छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। जय श्री राम। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी के चरणों को देखे
बिना किस गिनती में है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्मचारी व्यर्थ है। जय श्री राम। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है। श्री हरि के भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर दे व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जय श्री राम। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आंख मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता के वश में होकर ही कह रहे हैं। जय श्री राम। के कई के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख और निर्जल मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। जय श्री राम। दोहा 178। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे तो ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। जय श्री राम। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री रामचंद्र जी को वन दिया और उनके विपुल ने ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। जय श्री राम। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होशवश में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपवास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। जय श्री राम। श्री राम रूपी पवित्र विषय रस से आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के भी भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने ब्रज का भी तिरस्कार करके बढ़ाई पाई है। जय श्री राम। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से ब्रज और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। जय श्री राम। दोहा 179। के कई के उत्पत्र देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भर पेट भागे हैं। जब प्रिय के वियोग से भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं सब सुनूंगा। जय श्री राम। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को वन में दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। जय श्री राम। और मुझे सुख और सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया कि कहीं ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा लाभ मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। जय श्री राम। के कई के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात को विधाता ने ही बना दी है, उसमें प्रजा और पंच क्यों सहायता कर रहे हैं। जय श्री राम जी से कुग्रह लगे हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। जय श्री राम। दोहा 180। के गई के लड़ने के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर्विधाता ने मुझे वही दिया। पर दशरथ जी का पुत्र राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। जय श्री राम। आप सब लोग भी मुझे टीका करने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस प्रकार से उत्तर दूंगा, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहे। जय श्री राम। मेरी कुमाती कई समय मुझे छोड़ कर कई और कौन करेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है कि जिसको श्री सीता राम जी प्राणों के समान प्यारे ना हो। जय श्री राम। जो परमानी है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संचयशील और प्रेम के वश हैं। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वह स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही है। जय श्री राम। दोहा 181। गुरु जी ज्ञान के समुद्र है, इस बात को सारा जगत जानता है। जिसके लिए विश्वास पर रखे हुए वीर के समान है, वह भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपत्ति विपरीत हो जाते हैं। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। जय श्री राम।
मुझे इसका डर नहीं है कि जगता मुझे बुरा कहेगा, और ना मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दोष है, दवा नल धड़क रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जय श्री राम। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री रामचंद्र जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। जय श्री राम। सबको फिर सिर झुकाकर मैं अपनी दरुण दीनता कहता हूँ, श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन आ जाएगी। जय श्री राम। दोहा 182। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता, श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंख यही है कि प्राय काल प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चल दूंगा। जय श्री राम। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ, और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। जय श्री राम। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री रामचंद्र जी ने कभी शत्रुघ्न का भी अनिष्ट नहीं किया, शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। जय श्री राम। जय श्री राम। पुत्र को व्याकुल देख करके कई समझने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं, उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जय श्री राम। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वह इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। जय श्री राम। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धर कर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि थी तो तूने जन्मते ही मुझे मारा क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को ऊंचाली डाला। जय श्री राम। मुझे सूर्यवंश दशरथ जी पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। विधाता ने कुछ भी वश नहीं चलता। जय श्री राम। हरि कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े ना हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। जय श्री राम। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वह भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है। जय श्री राम। वह श्री रामचंद्र जी भी मुझे अहित हो गए। तू कौन है, मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह से स्याही पोत कर उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठा। जय श्री राम। विधाता ने मुझे श्री रामचंद्र जी से विरोध करने वाले हृदय से उत्पन्न किया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। जय श्री राम। दोहा 162। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी ने सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय बाती बाती ये कपड़ों और गहनों से सज कर कुबरी वहां आई। जय श्री राम। उसे देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी में आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। जय श्री राम। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल टूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। हाय दे, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते हुए बुरा फल पाया। जय श्री राम। उसकी यह बात सुनकर और उसे नक से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई कौशल्या जी के पास गए। जय श्री राम।
कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कलपत्ता को वन में पाला मार गया हो। जय श्री राम। दोहा 163। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी है। देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध बुलाकर चरणों में सिर पड़े। जय श्री राम। माता पिता जी से कहा है उन्हें दिखा दे, सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ है, कि कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी हो तो फिर भांज क्यों ना हुई। जय श्री राम। जिसने कुल के कलंक अपयश के बाड़े और प्रिय जनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान भागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। जय श्री राम। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जी वन में है, केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दुख और दोषों का भागी बना। जय श्री राम। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगे। जय श्री राम। दोहा 164। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री रामचंद्र जी ही लौट कर आ गए हो। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया, शोक और स्नेह हृदय से समाता नहीं है। श्री राम कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। माता ने भरत जी को गोद में बिठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। जय श्री राम। हे वत्स मैंने भलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरे धरो, बुरा समय जाकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमीर जानकर हृदय में हानि और गलानी मत मानो। जय श्री राम। हे काल किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। जय श्री राम। हे तात पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिया और बल कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में ना कुछ विचार था ना हर्ष। जय श्री राम। दोहा 165। उनका मुख प्रसन्न था, मन में ना आसक्ति थी ना रोष, सबका सब तरह से संतोष कराकर वह वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम जी के चरणों की अनुरागिनी वह किसी तरह ना रही। जय श्री राम। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए पर वह ना रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। जय श्री राम। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई और ना मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। जय श्री राम। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम शरीर के पुत्र की मैं माता जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना, मेरे हृदय तो सैकड़ों वर्षों के समान कठोर है। जय श्री राम। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रानीवासी आकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। जय श्री राम। दोहा 166। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार के भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। जय श्री राम। भरत जी ने भी सब बातों को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जय श्री राम। जो पाप माता पिता और पुत्र के मरने से होते हैं और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जय श्री राम। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं हे विधाता यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता मैं सब पाप मुझे लगे। जय श्री राम। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को बसते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। जय श्री राम। दोहा 167। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दुहा लेते हैं, चुगलखोर है, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कला प्रिय और क्रोधी है तथा जो वेदों की निंदा करने वाले विश्व भर के विरोधी है। जय श्री राम।
जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, जय जननी यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जय श्री राम। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर का सुयश नहीं सुहाता। जय श्री राम। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग पर चलते हैं, जो ठग है और वेश बनाकर जगदा को चलते हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे इन लोगों की गति दे। जय श्री राम। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सत्य और सरल वचनों को सुनकर कहने लगे, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। जय श्री राम। दोहा 168। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण है और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विश्व चुभाने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जी जल से विरक्त हो जाए। जय श्री राम। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह ना मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वह स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। जय श्री राम। ऐसा कहकर माता कौशल्या जी ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बीत गई। जय श्री राम। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों और महामंत्रियों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी से परामर्श के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। जय श्री राम। हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने के अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। जय श्री राम। दोहा 169। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया और परम पवित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा। वह रानियां भी दर्शन की अभिलाषा से रह गई। जय श्री राम। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के आभार सूत्र में सुगंध द्रव्यों के बहुत से मोजाए सरयू जी के तट पर सुंदर चितारा चिकर बनाई गई, मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ियों। जय श्री राम। इस प्रकार सब दया क्रिया की गई और सब ने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सब का मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का दश गात्र विधान किया। जय श्री राम। मुनि श्रेय वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर सब दान दिए। गौएं तथा घोड़े हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां हैं। जय श्री राम। सिंहासन गहने कपड़े यात्र पृथ्वी धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदे ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए। जय श्री राम। दोहा 170। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोभ कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों महाजनों को बुलवाया। जय श्री राम। सब लोग राज्यसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी ने वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। जय श्री राम। पहले तो कही ने जैसी कुटिल करनी की थी श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभा। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनि राज के नेत्रों में जल भर आया और वह शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी सीता जी के प्रेम को बढ़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। जय श्री राम। मुनिनाथ ने भी लख कर कहा, हे भरत सुनो भावी बड़ी बलवान है, हानि लाभ जीवन मरण और यश ये सब विधाता के आता है। जय श्री राम। दोहा 171। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। जय श्री राम। सोच ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धन छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का शोध करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। जय श्री राम। उस वेश्या का शोध करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो आतिथ्य सत्कार तथा शिवजी की भांति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का शोध करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला
बहुत बोलने वाला, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रहने वाला है। जय श्री राम। उन्हें उस स्त्री का शोध करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल कलह और स्वेच्छाचारी है। उस ब्रह्मचारी का शोध करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचारी व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। जय श्री राम। उस ग्रस्त का शोध करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का शोध करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से ही है। जय श्री राम। दोहा 172। वानप्रस्थ वही शोध करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। शोध उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु है भाई बंधुओं के साथ विरोध करने रखने वाला है। जय श्री राम। सब प्रकार के उसका शोध करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा